हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 7 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। जो ये पर्टिकुलर चैप्टर है फ्रेंड, जॉइंट बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते, किस तरह से कंस्ट्रक्शंस किए जाते, ये हमें सिखाएगा। अब देखिए फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जब हम चैप्टर आपको सिखाना स्टार्ट करें तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें और नोटबुक भी अपने साथ में रखें। जो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जो भी पॉइंट XYZ जो आपको सिखाए जा रहे, आप अपने बुक में क्रॉस रिकॉर्ड करते चले तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और इसके बारे में आप अच्छे से समझ के रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें मेन बात, एक्चुअल में जॉइंट बार ग्राफ होता क्या है। अब जॉइंट बार ग्राफ मतलब ऐसा ग्राफ जो पर्टिकुलरली दो व्यक्ति, दो फील्ड, किसी भी ऐसी सेम फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो दो पर्सन जो होते हैं या दो व्यक्ति जो होते हैं या जो दो कंपनी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनके नेम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वन फ्रेंड, ये जो डिफरेंट होते हैं ना, दो अलग अलग कंपनियां होती है, इनके डाटा को या इनके नंबर ऑफ डाटा को हमें एक ग्राफ के ऊपर दिखाना होता है या एक ग्राफ के ऊपर शो करना होता है। अब जो इनकी इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन हमारे को दी जाएंगी तो इसको क्या करना पड़ता है? पर्टिकुलरली एक ग्राफ में दिखाना पड़ता है। तो ये इसको किस तरह से दिखाया जाता है या किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, इसको किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये आज के लेक्चर में हम सीख के लेने वाले हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें आप याद रखिए, जॉइंट बार ग्राफ जब कभी भी आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो इसमें दो पर्टिकुलर हो सकता है, वो दो पर्टिकुलर अलग अलग तरह की कंपनी हो, अलग अलग तरह की कंपनी होगी या कोई इंस्टीट्यूट होगा दो अलग अलग तरह का, और या कोई एक दो अलग तरह के पर्सन भी हो सकते हैं। अब इनो जो ये पर्सन रहेंगे, कंपनी रहेंगे या इंस्टीट्यूट रहेंगे, ये सेम फील्ड में काम करते हैं और इनका परफॉर्मेंस क्या होता है वहाँ पे, वो फील्ड में, वो सेक्टर में अलग अलग तरह का होता है। अब इसी को ही हमें एक पर्टिकुलरली ग्राफ में दिखाना पड़ता है या शो करना पड़ता है। इसी को ही क्या कहते हैं? जॉइंट बार ग्राफ कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके जो भी पर्टिकुलरली कंसेप्ट है इसको पहले रीड कर लूंगा मैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखें, जो भी अगर से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा तो आप अपनी बुक में से भी समझ के ले सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ग्राफ स्टेटमेंट को जो हम अलग अलग ग्राफ के में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या हो, उसे एक करके लिखने को ही जॉइंट बार ग्राफ स्टेटमेंट कहा जाता है या जॉइंट बार ग्राफ स्टेटमेंट बोला जाता है उसे। ठीक है, अब दो पर्टिकुलरली हमारे को इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, पर्टिकुलरली हो सकता है वो ग्राफ के आधार पे दी जाए या नंबर के आधार पे दी जाए। ये जो पर्टिकुलरली हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसे दोनों को भी एक जगह पे बताना है हमें। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक विजय नाम के पर्सन का परफॉर्मेंस के लिए एक ग्राफ बनाया गया है, जिसमें कि ने उसके एक साइड में पर्टिकुलरली वाई एक्सेस जो है उसके कि नहीं यहाँ पे स्टैंडिंग में कोई नंबर दिए वाले, परफॉर्मेंस ऑफ नंबर दिए वाले, और जो एक्स एक्सेस है वहाँ पे उसका ईयर को शो किया गया है। देख रहे होंगे आप एक्स एक्सेस का यहाँ पे क्या है, इसके नंबर को हम दिखाए वाले हैं या नंबर को शो कर रहा है। देखिए 2010, 2011, 2012 देख रहे होंगे ना पर्टिकुलरली। अब हो सकता है फ्रेंड, ये जो जॉइंट बार ग्राफ ड्रॉ किया गया, अब हो सकता है हमने जो पर्टिकुलरली एरिया में या पर्टिकुलरली सेक्टर में जो काम किया, वर्क किया, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा हो। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए सेम ईयर में जिस तरह से विजय ने देखिए 2010 में, 2011 में, 2012 में काम किया, ठीक उसी काम को अजय ने 2010 में कितना किया, 2011 में कितना किया, 2012 में कितना किया, यहाँ पे उसके एक पर्टिकुलरली ग्राफ में हमें दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। अब ये एक्सेस में ठीक इसी तरह से जिस तरह से विजय के एक्स एक्सेस में हमें ईयर दिखाए गए थे, अजय के भी एक्स एक्सेस में हमारे को ईयर दिखाए वाले, और वाई एक्सेस में इसके क्या किए वाले, नंबर ऑफ ईयर का हमारे को। अब यहाँ पे वाई एक्सेस में हमें नंबर ऑफ ईयर का जो परफॉर्मेंस दिया वाला है वो यहाँ पे दिखाया वाला है वाई एक्सेस में। अब देखिए जिस तरह से 20, 40 यहाँ पे विजय का 20, 40, 60, 80 जो नंबर दिया थे, उसी तरह से अजय खान भी सेम ग्राफ 20, 40, 60, 80 इस तरह से पर्टिकुलरली नंबर दिए वाले या दिखाए वाले। अब ये जो दोनों भी पर्टिकुलरली आप ग्राफ देख रहे हो ना फ्रेंड, ये विजय का ग्राफ और ये अजय का ग्राफ। अब ये दोनों ही ग्राफ को हमें क्या करना पड़ता है, मिला के एक ग्राफ में, या इनकी जो इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलरली विजय की और अजय की,
ये दोनों की भी इंफॉर्मेशन एक ग्राफ में हमें दिखाना पड़ता है या शो करना पड़ता है, उसको किस तरह से किया जाता है ये हम देख के लेने वाले, सीख के लेना है। अब देखिए फ्रेंड, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये दोनों की भी जो इंफॉर्मेशन है, मैंने क्या किया, एक ही ग्राफ में बताया जिसे जॉइंट बार ग्राफ स्टेटमेंट कहा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड, एग्जांपल के लिए जब मैंने ड्रॉ तो इनको जो एक्सेस है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है कि नहीं, जो अजय की वाई एक्सेस ये वाली थी और विजय की वाई एक्सेस ये वाली थी, ठीक, दोनों भी उसको इसी तरह से मैंने क्या करा, यहाँ पे वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद में फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके जो नंबर ऑफ ईयर दिया थे और जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस दिया था वो भी यहाँ पे क्या करा, उसी तरह से, ठीक है कि नहीं, एज इट इज कॉपी करके मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद में फ्रेंड हमारे को यहाँ पे याद रखिए दो तरह के ग्राफ बनाना है, मतलब कि दोनों की इंफॉर्मेशन, विजय की इंफॉर्मेशन और अजय की इंफॉर्मेशन इसी जॉइंट बार ग्राफ में हमें क्या है, दिखाना है ना। तो हम क्या करेंगे, अब पर्टिकुलरली अजय की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए कौन से पिरामिड का यूज कर रहे या कौन से सिंबॉलिक पिरामिड का यूज कर रहे हमारे को ये बताना पड़ेगा, और विजय की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हम कौन से पिरामिड का यूज कर रहे ये हमारे को बताना पड़ेगा। आप देखिए पर्टिकुलरली आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अजय की जो पिरामिड मैंने बताया इसको क्या रखा हूँ, ब्लैंक रखा हूँ, इसमें कोई कलर वगैरह किया हूँ क्या, नहीं फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड जो विजय का मैंने ग्राफ बनाया, एग्जांपल के लिए लाइक दैट, यहाँ पे रफ में मैं बता रहा हूँ, अब देखिए नोटिस कीजिए, जो मैंने ये विजय का पिलर बनाया उसमें कि पर्टिकुलरली इस तरह से लाइक दैट कुछ मैंने लाइन मारे है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से ये देख रहे होंगे ना आप यहाँ पे स्क्रीन पे, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दिए वाली थी, डाटा दिया था, और ये जो अजय का और विजय का जो डाटा दिया था, यही डाटा को सेम क्या करना है, हमारे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है या यहाँ पे लिखना है। आप देख रहे होंगे आप यहाँ पे 2010 में अजय का जो ग्राफ था कितना था, 14 था, मैंने यहाँ पे क्या करा, उसका ठीक उसी तरह से क्या करा, एक 14 नंबर का एक पिलर ड्रॉ किया, सॉरी विजय का जो 14 नंबर का पिलर था मैंने क्या करा, यहाँ पे 14 नंबर का पिलर इस तरह से ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या करा, बनाया 2010 में और ड्रॉ किया, यहाँ पे बताया। ठीक उसी के बाद में क्या किया फ्रेंड, ठीक उसके बाद में देखिए अजय का पिलर, अजय के पिलर को भी ठीक यहाँ पे 20 था, 20 तक उसका परफॉर्मेंस हुआ था, 20 तक परफॉर्मेंस हुआ तो मैंने भी क्या करा, यहाँ पे फिर ये ज्वाइंट बार ग्राफ में विजय के बाजू में ही, ठीक बाजू में ही क्या करा, 20 का एक ग्राफ ड्रॉ करा, वो किसको दिखा रहा है, अजय के परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है, इस तरह से उसका ड्रॉ किया। फिर बाद में देखिए 2011 का जो अजय का डाटा था कितना था, विजय का डाटा जो था कितना था, 60% था, तो अब उसी को ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, 60% का एक पर्टिकुलरली इसी तरह से जो सिंबॉलिक बार ग्राफ है हमारा उस तरह से इसका ड्रॉ करूंगा और बताऊंगा। फिर बाद में देखिए 2011 में अजय ने कितना काम किया वो यहाँ पे मैं बताऊंगा, इस तरह से इसको ड्रॉ करके या निकाल के बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में फाइनली अब हमारा बच्चे वाला जो आखिरी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर है, दिख रहे होंगे ना आप यहाँ पे, अब जो 2012 में है, 2012 में अजय ने कितना वर्क किया या परफॉर्मेंस किया, 20 तक किया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2012 में ठीक ही नहीं 20 तक परफॉर्मेंस करने वाला विजय का एक पिलर बनाऊंगा। उसके बाद में देखिए अजय ने 2012 में 60 तक परफॉर्म किया या वर्क किया, उस तरह से उसका पिलर भी क्या करूंगा यहाँ पे 60 तक है कि नहीं ड्रॉ करके बताऊंगा, इस तरह से इसका पिलर ड्रॉ करूंगा फ्रेंड में। और इसी तरह का डाटा हमारे को जनरली जो अलग अलग तरह के जो बार ग्राफ दिए जाते हैं, लाइक दैट ये और लाइक दैट ये, इसको एक ज्वाइंट बार ग्राफ में ऐड करके लिखना पड़ता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, ज्वाइंट बार ग्राफ कहा जाता है। अब ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट पेजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे को तो ऑलरेडी क्या किया है पता है क्या, जब अपने बुक में आप चेक करोगे तो हमें क्या किया है पता है क्या, यहाँ पे ज्वाइंट बार ग्राफ तो ड्रॉ करके कंस्ट्रक्ट करके दे दिया हुआ है, और उसके आधार पे या उसके बिहाफ पे हमें कोई प्रश्न या क्वेश्चंस पूछे गए, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलरली आंसर देना है हमें और उसका जवाब देना है। अब इस तरह से भी कभी कभार आपको बुक में या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो हमारे को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, आप अपने बुक में भी क्वेश्चंस को, अगर से आपको ये जो हैंडराइटिंग मेरी अगर से समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन जो मैं रीड कर रहा हूँ उसको देख सकते हैं, सीख के ले सकते हैं, समझ के ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको प्रॉब्लम्स ही दिखाने वाला हूँ, सॉल्व करके किस तरह से किए जा रहे। देखिए फ्रेंड, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, अब यहाँ पे क्या बोला है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन पुणे। अब मिनिमम और मैक्सिमम इन टेम्परेचर इन पुणे फॉर द 5 days, दिस द गिवन, रीड द ज्वाइंट बार ग्राफ एंड द आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अब यहाँ पे जो पुणे का आखिरी के 5 दिन का जो टेम्परेचर था, मिनिमम कितना टेम्परेचर था और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर था, इसके बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, और ये बार ग्राफ को एनालाइज करना है, रीड करना है, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे को प्रश्न पूछे जाएंगे वो हमारे को देना है। अब देखिए पर्टिकुलरली फ्रेंड, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, जो ऑरेंज कलर का बार ग्राफ बनाया वाला है वो किसको दिखाता है, मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखाता है वहां के एरिया के,
और जो है कि नहीं ग्रीन कलर का यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है वो किसको दिखाता है, मिनिमम टेम्परेचर को दिखाता है, वहां के पुणे के एरिया को। ठीक है, अब उसी तरह से हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर को हम करते हैं। अब देखिए हमारे को यहाँ पे क्या पड़ा है, व्हाट डेटा शो ऑन द एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या डेटा शो किया जा रहा है, एक्स एक्सिस में क्या बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के हमने लाइन ड्रॉ की है, एक्स क्या है ये वाई एक्सिस है, और यहाँ की जो लाइन ड्रॉ की गई है इसको क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस कहा जाता है। अब ये एक्स एक्सिस हमारे को बता रहा है, पता है क्या, देखो अब ये जो एक्स एक्सिस हमें क्या बता रहा है, नेम ऑफ द डे बता रहा है। देखिए यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से लिखा वाला है एक्स एक्सिस का। तो हम बोल सकते हैं ना ये जो एक्स एक्सिस है हमारा क्या बता रहा है, हमें नेम ऑफ द डे बता रहा है। देखिए इन द स्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ हमें, इन द स्टेटमेंट एक्स एक्सिस शो दैट डे नेम। ठीक है, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है हमें, एक्स एक्सिस जो है तो क्या बता रहा है, नाम बता रहा है दिनों के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में what data is show on y axis। y axis हमारे क्या डेटा बता रहा है, या y axis कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप देख रहे होंगे ना जनरली यहाँ पे एक हमने ड्रॉ किया हुआ है, वह ये जो देख रहे होंगे पर्टिकुलरली आप लाइन, इस तरह की जो लाइन है ये क्या है, y axis की लाइन है, और ये y axis की लाइन हमारे को क्या बता रही है यहाँ पे, इन द स्टेटमेंट y axis शो दैट नंबर ऑफ टेम्परेचर। और ये क्या बता रहा है हमें, y axis क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ टेम्परेचर को दिखा रहा है। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ये देखो फ्रेंड, नंबर ऑफ टेम्परेचर, या नंबर ऑफ टेम्परेचर दिखाने का काम कौन कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है। इसके बाद में देखिए थर्ड नंबर का हमारा क्वेश्चन, या थर्ड नंबर के प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम यहाँ पे देख के लेते हैं, चेक करके लेते हैं। विच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब इनमें से जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से दिन है ये हमें बताना है। अब देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट जो देख रहे होंगे आप यहाँ पे, सबसे ज्यादा अगर से देखा है तो मंडे के टाइम पे टेम्परेचर है। आई थिंक मैं कहूंगा जो मंडे के टाइम पे टेम्परेचर जो पुणे का था तो वो नियर अराउंड 35 के करीब करीब था। इस तरह से हम बता सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो हाईएस्ट जो लाइन है देख रहे होंगे मैक्सिमम लाइन, इसके अलावा कोई और लाइन है क्या, बिल्कुल नहीं, यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर कहेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे नाम ऑन मंडे इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, इस तरह से इसको लिखा जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो बताया जा रहा है, ऑन विच डे इज द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, हाईएस्ट। अब है कि नहीं, मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा था ये हमारे को बता, मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा था। अब देखिए मिनिमम टेम्परेचर को जब कभी भी देखना है या मिनिमम टेम्परेचर का चेक करना है तो हम कौन सी कलर को चेक करेंगे, ग्रीन कलर की जो यहाँ पे लाइन दी वाली है उसको चेक करेंगे। अब मिनिमम टेम्परेचर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर मेरे को कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे वेंसडे के इधर दिख रहा है, और मैं लिखूंगा ना वहां पे। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया वाला है ये देखिए, ऑन द ट्यूसडे इज द मिनिमम टेम्परेचर इज हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट बोल के लिख दीजिए यहाँ पे इसके आगे हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ये यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर का सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये टाइम पे था, कौन से टाइम पे, ट्यूसडे के टाइम पे था। इस तरह से आप लिख के चले। फिर बाद में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ये देखेंगे यहाँ पे। देखो ऑन ट्यूसडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। आप देखिए ट्यूसडे में मिनिमम टेम्परेचर में और मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंट कितना है ये बताना है। ठीक है, अभी दोनों ही टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है ये बताना है। तो जनरली देखिए फ्रेंड, ये जो टेम्परेचर हमें बताया गया है या दिखाया गया है इसको हम ट्यूसडे के पहले चेक कर दें। अब देखिए यहाँ पे ट्यूसडे में ये जो है मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कितना है 28, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस बताना है। और मिनिमम टेम्परेचर हमारा कितना है फ्रेंड, यहाँ पे ट्यूसडे में 15 है, देख रहे होंगे अब ये 15 इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, लाइन जरा आगे पीछे हो गया यार, ये देखिए इस तरह से ये है। अब ये 28 माइनस जब हम 50 करेंगे तो हमारे कितना मिलेगा फ्रेंड, 28 माइनस 50 कर रहे तो 28 माइनस 50 करे तो 30 मिल रहा है। और ये 30 इज ट्यूसडे के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है मिलने वाला है हमारे को। देखिए द डिफरेंट ऑन मंडे टेम्परेचर कितना, ट्यूसडे के दिन कितना मिला है 13 का हमारे को टेम्परेचर का क्या मिला है, डिफरेंट मिला है ट्यूसडे के टाइम पे। ये आप अपने बुक में साथ ही साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे 30 लिखिए फ्रेंड, करेक्शंस कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर on which day is the difference the minimum and maximum temperature is the greatest। अब यहाँ पे कौन सा दिन ऐसा था जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों भी क्या थे, सबसे ज्यादा थे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, ट्यूसडे इज द लार्जेस्ट डिफरेंस ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम डे, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर में। अब जनरली देखिए जो मिनिमम और मैक्सिमम में सबसे ज्यादा डिफरेंस या गैप तुम्हारे को अगर से देखोगे तो ट्यूसडे के इधर का मिलने वाला है। ट्यूसडे का जो टेम्परेचर आप देख रहे हो यहाँ पे,
ट्यूसडे का टेम्परेचर ये टेम्परेचर का जो है ना सबसे ज्यादा थर्सडे का टेम्परेचर में तुम्हारे को मिनिमम में और मैक्सिमम में सबसे ज्यादा गैप या सबसे ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। चाहे तो आप अपने बुक में सभी का टेम्परेचर काट के देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पे जब ग्राफ को एनालाइज करा तो मुझे पाया गया, मैंने जब देखा कि थर्सडे जो है इसका सबसे ज्यादा लार्ज गैप दोनों के बीच में, और यही इसका क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है फ्रेंड, याद रखिए। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा। जो भी इसके पर्टिकुलरली हमारे रिमेनिंग पॉइंट रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और आपके जो भी डाउट वगैरह रहते हैं आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज फ्रेंड लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को प्लीज फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसे जरूरतमंद स्टूडेंटों के पास शेयर करें जिनकी सीखने की तो बहुत इच्छा है पर वो बड़े से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहां तक हमारे चैनल को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।